तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज की इस मीटिंग में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप इस मीटिंग में पूरा एंड तक रहना होगा। गाइस, अभी हमारे पास टाइम है, तो फटाफट आपके जितने भी डाउनलाइन है, जितने भी आपके ज्ञान कमाओ में वर्क करते हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सभी में इस लिंक को फॉरवर्ड करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी पर्सन आज आज की मीटिंग में आए उनको कुछ वैल्यू मिले। क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग बनाई है, 9 डेज की ट्रेनिंग बनाई, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखी या नहीं देखी है, बट अगर आपने उस ट्रेनिंग को नहीं देखा, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अफिलिएट सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर काम करना है, क्या गलतियां करना है, क्या गलती नहीं करना है, हम अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से बिल्ड करना है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जो बिगनर होता है, वो स्टार्टिंग में गलतियां करता है, तो उन गलतियों से बचना है। देखो समझना, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर कोई पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करता है तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस उसको मैं आराम से उसको शेयर कर सकता हूँ 2-3 दिन के अंदर, राइट। सेम चीजें मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में अभी आए हो या फिर ज्ञान कमाओ में अभी आपने काम स्टार्ट किया है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको ग्रो होने में, एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने में। तो फटाफट जितने भी आपके टीममेट है सबको इनवाइट करो और मीटिंग को फिर स्टार्ट करो। लोग होप आप सभी अच्छे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस मीटिंग के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बट एक छोटी सी शर्त ये है कि भाई, कंडीशन एक छोटी सी है कि आपको मीटिंग पूरी ध्यान से सुननी है, बीच में कोई भी नहीं जाएगा। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई, कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, एक बार चैट सेक्शन में फटाफट बताओ कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है। यस, पटना, पटना से कानपुर, उड़ीसा, लुधियाना, यूपी। ओके ओके, कानपुर, उड़ीसा। तो भाई एक बार अपने अपना स्टेट बताओ, स्टेट बताना है आपको, शहर नहीं बताना है, स्टेट बताना है। थ्री, उड़ीसा, 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 उड़ीसा से काफी ज्यादा लोग हैं। एंड कटक, उड़ीसा, 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 महाराष्ट्र, यूपी, बिलासपुर, पुणे, यूपी, बिहार, लखनऊ, उड़ीसा। तो भाई हमारे साथ अभी उड़ीसा के काफी लोग हैं। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताओ कि आप पे मेरी मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप कंफर्टेबल हो हिंदी में, एक बार बताइए। उड़ीसा से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग कंफर्टेबल हो हिंदी में सुनने के लिए? यस, बताओ। मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया भी आती है, अगर आप बोलो तो उड़िया भी मैं बोल सकता हूँ बेसिकली, अगर आप बोलो तो। बट हाँ, वही लैपटॉप वहीं पे ले जाओ। इसको बना दिए दो कंप्लेन, पोस्ट बना दो, उसको ट्राई करो। ओके, उड़िया में हिंदी सही रहेगा। ओके, हिंदी बता बोलूंगा, बेसिक उड़िया मुझे समझ आती है, क्योंकि कंपनी को 5 साल होने वाले हैं, 4 साल अप्रोक्स हो चुके हैं। अभी आज देखा होगा कि ज्ञान कमाओ में जीबीएम का टारगेट निकल चुका है, और ये फिफ्थ जीबीएम होने वाला है। ये फिफ्थ जीबीएम होने वाला है, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा, और ये होने वाला है दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल पड़ता है। पूरे इंडिया में काफी इजीली होता है दिल्ली आना, ठीक है। तो ये मीटअप हमने रखा हुआ है दिल्ली में, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फिफ्थ ईयर हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल हो गए, तो भाई कुछ तो अलग करना है ज्ञान कमाओ को। और आपने एक सुना होगा किसी न किसी से कि भाई, अगर कोई कंपनी 5 ईयर तक सर्टेन करती है, कि अगर कोई कंपनी 5 साल तक काम करती है, तो भाई वो कंपनी सक्सेसफुल कंपनियों में काउंट होती है। मैक्सिमम स्टार्टअप जो होते हैं ना, वो अगले 2 से 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 99% स्टार्टअप जो होते हैं कि अगले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। बट ज्ञान कमाओ को 5 साल होने वाले हैं, तो भाई ज्ञान कमाओ एक सक्सेसफुल कंपनी है। और इसलिए जो मीटअप होगा उसका बहुत ही अमेजिंग मीटअप होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत शानदार मीटअप होने वाला है, जिसमें हम क्रिएटर को लेके आएंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि काम कैसे करना है, अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कैसे बढ़ाना है। ओके, सो अभी जो मीटअप होने वाला है, 2026 का जो मीटअप होने वाला है, जो जीबीएम होने वाला है, अभी तक ऐसा ज्ञान कमाओ में नहीं हुआ होगा। तो सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, इसका टारगेट मैंने थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि जो चीजें ओके, इस मीटअप को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको जो एक स्पेशल फील कराना चाहता हूँ, मैं जो फैसिलिटी, जो चीजें वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो कोई भी कंपनी नहीं करा सकती, ठीक है। और वो जो होने वाला है वो दिल्ली में होने वाला है। भाई सभी लोग अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो चीजें ज्ञान कमाओ करने वाला है अगले 12 मंथ के अंदर। 1 मिनट। ओके, आगे लैपटॉप लो, ओके ना? ये ओके, ठीक है, ठीक है, डन डन। ओके, चलिए, तो मीटिंग को शुरू करते हैं, एंड उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इनवाइट कर लिया होगा। और आज की इस मीटिंग में काफी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, ओके डन,
आपको अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इस मीटिंग को अगर पूरा एंड तक देखते हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपकी एक मीटिंग, इस मीटिंग को देखने के बाद बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो चीजें मैंने बताई है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि जो मैं बोलूंगा हो सकता है कि आप सुनो, ध्यान से सुनो, बट सुनने में क्या होता है कि आपकी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप कॉपी पेन निकाल के नोट डाउन करो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ। मैं ओनली 7 स्टेप बताऊंगा, 7 स्टेप आपको आपको कंप्लीट करना है। इन 7 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, ओनली 7 स्टेप पूरी करनी है। 7 स्टेप के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो पहली स्टेप कौन सी है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ओके, तो अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा कि आपको ज्ञान कमाओ के कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिसमें ज्ञान कमाओ के कोर्सेस आ जाते हैं, ज्ञान कमाओ के पैकेजेस आ जाते हैं, ज्ञान कमाओ के प्राइजेस आ जाते हैं, ज्ञान कमाओ में कमीशन स्ट्रक्चर आ जाता है, ज्ञान कमाओ में जो भी ऑफर चलते हैं उनके बारे में आ जाती है, ज्ञान कमाओ फुल डिटेल आ जाती है। ज्ञान कमाओ का ऑफिस कहाँ है वहां से लेकर ज्ञान कमाओ के फाउंडर कौन है, ज्ञान कमाओ के मैनेजमेंट कौन है, ज्ञान कमाओ में किस तरीके से काम होता है, ज्ञान कमाओ में किस तरीके से काम नहीं होता है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप ज्ञान कमाओ में ग्रो कर पाओगे। सपोज अगर मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ, अगर मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि भाई कंपनी करती क्या है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी में कितने लोग अचीवर्स हैं, कंपनी में लीडर्स कौन है, एक्चुअल में कंपनी कितने सालों से है, कंपनी का बर्थडे मीटअप कब आता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो भाई आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपसे आगे पूछता है कि भाई कंपनी क्या करती है और आप वहां सोचने में टाइम लगाते हो, सोचने में अगर आपने 2 सेकंड भी लगाया कि भाई कंपनी ऐसा भी किया, तो भाई कॉल कट हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी पर्सन मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा ओनली फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। ठीक है, एंड इसकी एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड चीज, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपने कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि हाँ कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, कंपनी कितने सालों से, कंपनी ने कितने लोगों को अभी तक अर्निंग करवाया है, अगर आपको ये पता है, सेकंड स्टेप में आ जाता है आपको दूसरा काम करना है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। अब उससे होगा क्या, कहीं आप घर बैठे हो, आपको नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, बट हमें पता है कि भाई क्लाइंट जो होता है वो ज्यादातर हम जनरेट करते हैं वो सोशल मीडिया से करते हैं। तो इसलिए आपकी सोशल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जिसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, आपका यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब बहुत ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब पर ध्यान देता हूँ। क्यों? क्योंकि यूट्यूब से काफी क्वालिटी लीड जनरेट होती है। यूट्यूब, यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम, फर्स्ट नंबर पे मैं रखता हूँ कि यूट्यूब पे आप काम करना स्टार्ट करो। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर लाइक इंस्टाग्राम पे काफी लोग के पेज बैन हो रहे हैं, ठीक है, बट यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट उतार करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो यूट्यूब पर भी अपलोड करना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करो, यूट्यूब पर भी करो। फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ यूट्यूब, सेकंड नंबर पर रखता हूँ इंस्टाग्राम, थर्ड नंबर पर रखता हूँ फेसबुक। ओके, इन 3 प्रोफाइल पे आपको काम करना है। काम कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप बोलो तो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनको फुल डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं वीडियो क्रिएशन, वीडियो कंटेंट क्रिएट करना। तो आज की डेट में अगर आप लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हो, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो भाई आपको वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी और खुद की वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी और खुद की वीडियो करनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो। सपोज अगर आपने कोई एक शॉप ओपन किया, वहां पर आपको नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल दुनिया में आपको इतना लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ वीडियो क्रिएट करना है, बस आपका काम खत्म। ओके, अच्छा, तीसरी चीज ये कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है। अब लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट में बात करता हूँ प्रूफ कैसे जनरेट करें। अब देखो, हजारों लोग आपको देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको लोग देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको देख रहे होते हैं, बट उनमें ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें भाई, ये बहुत ज्यादा इशू होता है। अगर लोगों ने आप पर ट्रस्ट कर लिया कि भाई ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन एक्चुअल में पैसा अर्न करता है, जिस जो कंपनी में ये काम करता है वो जेन्युइन कंपनी है,
तो लोग आपको 8,000 नहीं 32,000 पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 32,000 सबसे बड़ा पैकेज पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कब होंगे? जब जब लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई ये पर्सन जेन्युइन है। अब वो कैसे पता चलेगा? अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालो। सबसे पहले 2 मिनट का ये काम करो। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, सब फटाफट एक छोटा सा काम करो। एक छोटा टास्क है आपके लिए कि आप इस वीडियो को, जो मैं आप बात कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और बढ़िया सा कमेंट डालो। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो भी पर्सन आपको देख रहे होंगे उनको पता चलेगा कि भाई जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं एक्चुअल में वो पैसा अर्न करवाती है, एक्चुअल में वो पहले सिखाती है, सिखाने के बाद वो इंप्लीमेंट करवाती है, फिर पैसा ऑटोमेटिक लोग अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब लोगों को पता चलेगी तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोगों को जेन्युइन कंपनी लगेगी, जेन्युइन आप लगेंगे। वो ये नहीं देखेंगे भाई हमने इन्वेस्ट कर लिया तो सपोर्ट कौन करेगा। सपोर्ट करने के लिए कंपनी है, सपोर्ट करने के लिए हमारे ट्रेनर है, सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम है, सपोर्ट करने के लिए हर एक पर्सन आपके लिए खड़ा हुआ है। जितने भी ग्रुप हैं सब में प्रॉपर तरीके से मीटिंग जाती है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। लोग ट्रस्ट कब करेंगे? जब उनको एक्चुअल में खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद डेफिनेटली मैं अर्न कर पाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा लीड जनरेशन। इस मीटिंग में मैं वो भी बताने वाला हूँ। ये है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है लीड जनरेशन, जिसमें मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक लीड जनरेट कैसे करना है, इन ऑर्गेनिक के क्या क्या तरीके हैं, वो भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे कॉन्वर्सेशन। ठीक है, लोगों से कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है, लोगों से चैट कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर हमें बात करनी है। अभी यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई पर्सन आपको बोलता है कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है या आप क्या बिजनेस करते हो, तो आप फर्स्ट कॉल पे या फर्स्ट चैट पे आप पूरी डिटेल में बता देते हो कि भाई मेरी कंपनी है, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से एनरोल करना है, आपको इस पैकेज से स्टार्ट करना है। जब आप ये चीजें सामने वाले को एक ही डिटेल में फुल इन्फॉर्मेशन देते हो तो वहां पर दिक्कत क्या होती है कि बंदे थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पर तो ये काम करना है, भाई यहाँ पर तो क्लोजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर सेल्स करनी पड़ेगी। आज की डेट में क्या है कि लोग डरते हैं किस चीज से? लोग डरते हैं सेल्स से, कि भाई सेल्स करनी पड़ेगी। जब तक लोगों के माइंड में ये डाउट है तब तक वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। और हमारा बिजनेस टिका हुआ है सेल्स पे, हमें पता है कि सेल्स स्किल्स क्या होती है। ओके, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर पे हम बात करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है वो होता है फॉलो अप। ठीक है, लोग के लीड जनरेट कर लेते हैं, लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर लीड जनरेट करने से क्या क्या क्लोजिंग होती है। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फॉलो अप में। ठीक है, लोग फॉलो अप ही नहीं कर पाते। लीड जनरेट करते हैं बट फॉलो अप करना भूल जाते हैं। और भाई एक और चीज मैं बता दूं, दुनिया का हर एक बिजनेस फॉलो अप पे टिका हुआ है, कोई भी बिजनेस हो। अगर मैं आईफोन लेने जाऊंगा ना, आईफोन लॉन्च हुआ था सितंबर में, राइट? बट अभी भी इसकी एड आती है और इसकी एड मुझे कई बार दिख चुकी है। ओके, इसलिए हमारा माइंड यहाँ पर डाइवर्ट होता है कि भाई मुझे फोन परचेस करना है तो यही फोन परचेस करना है। तो भाई फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है। आपने देखा होगा, आप एक एड टीवी पे, आप जो अगर आप जो लोग टीवी देखते हैं या फिर जो यूट्यूब चलाते हैं, तो भाई एक एड कम से कम हजारों बार आपको देखने को मिलता है। एक एड आपको हजारों बार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको बार बार फॉलोअप कर रहे हैं। समझ रहा हूं, एक चीज बार बार देखने को मिलती है आपको। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 10 साल से एक ही ऐड देखता हुआ आ रहा हूँ। एक ऐड 10 साल से देखता हुआ और कुछ भी चेंजेस नहीं। एक ऐड देखता हुआ 10 साल से, और वही प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ घर पे। क्योंकि उन लोगों ने मेरा ऐसा माइंड सेट कर दिया कि भाई मुझे अगर ये प्रोडक्ट यूज करना है तो करना है। इसलिए वो बार बार टीवी पे वो एक ही प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं। ओके, चलिए फिर लास्ट में मैं बात करूंगा डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में हम क्या बात करेंगे कि भाई आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। एक सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर का डेली रूटीन क्या होता है? वो कब उठता है, कब खाता है, कब पीता है, कब लीड जनरेट करता है, कब कंटेंट बनाता है, कब मीटिंग लेता है, कब टीम को गाइड करता है और कब फॉलो करता है। ये पूरा उसको सेट रहता है। एक दिन में कितने कॉल करने हैं, हर एक चीज फिक्स होती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका कितना पोटेंशियल है। क्या आप एक दिन में 1,000 लोगों को कॉल कर पाओगे, या फिर एक दिन में 500 लोगों को कॉल कर पाओगे, या फिर एक दिन में 100 लोगों को कॉल कर पाओगे, या फिर एक दिन में 50 लोगों को कॉल कर पाओगे, या एक दिन में 1,000 लोगों को फॉलोअप ले पाओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की से कनेक्ट हो सकते हो ओनली सिंगल डे में।
हम एक दिन का बता के चलेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम मंथली बेसिस पे कितना अर्न कर सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो इस मीटिंग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टॉपिक की, जो है कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के हर एक चीज की कि कंपनी जेन्युइन है। अगर कोई पर्सन आपके साथ काम करना चाहेगा तो उसको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी जेन्युइन है। ओके, चलिए। ओके, स्क्रीन शेयर है, सबको स्क्रीन दिख रही है guys? एक बार बताओ। ओके, एक बार आप सभी लोग बताओ कि स्क्रीन शेयर है, दिख रही है सबको, विजिबल है? ओके, चलिए। देखो गाइस, अगर आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, एक्चुअल में कंपनी जेन्युइन है या नहीं। कंपनी कोई हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर देगी, कंपनी लोगों के साथ स्कैम तो नहीं कर देगी, या कंपनी के पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट है, क्या कंपनी का कोई ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो ऑफिस है तो वो कहाँ है, ये आपके पास फुल फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूँ गाइस, कि ये चीजें आपको आज सुननी है और आज ही देखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आज से ही। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कि कंपनी वर्क क्या करती है, कंपनी में किस तरीके से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी का हेड ऑफिस क्या है आपको पता होना चाहिए, कंपनी का हेड ऑफिस है भोपाल में। कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? भोपाल में। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर लगभग 30 से 35 लोग काम करते हैं, जहां पर आप लोगों को सिखाते हैं, जहां पर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से ज्ञान कमाओ में आप अर्न कर सकते हो, किस तरीके से ज्ञान कमाओ में आप पैसा अर्न कर सकते हो, राइट। तो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है आपको पता होना चाहिए, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये ज्ञान कमाओ का पूरा सेटअप है। ओके, यहाँ पर 30 लोग काम करते हैं जो कि लोगों को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट में कंपनी का फाउंडर कौन है, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई कंपनी के फाउंडर कौन है, तो पता होना चाहिए कि भाई कंपनी के फाउंडर कौन है, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं कि कंपनी में मैनेजमेंट कौन कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन है। एक मिनट गाइस, ये चीजें मत करो। भाई कोई पेन चला रहा है, इसको देखना कौन चला रहा है, इनको रिमूव करो और इन लोगों की आईडी टर्मिनेट करो। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो, कोई स्केच कर रहा है, देखना अभी। ओके, तो भाई ये चीजें मत करो, है ना। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से निकल सकते हो। चलिए, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कौन है? स्वाति मैम यहाँ पर को फाउंडर है एंड एडवाइजर है हमारे मितुल निगम सर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कंपनी में, कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की हम बात करते हैं, कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की हम बात करते हैं। तो ज्ञान कमाओ यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसमें 62 फॉलोवर हैं, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ग्रो विद ज्ञान कमाओ, ये आई थिंक ज्ञान कमाओ नहीं बचा, ये मेरी आईडी है। और ज्ञान कमाओ के एक पेज है जो कि ज्ञान कमाओ के नाम से है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं कि कंपनी में व्हाट्सअप, कंपनी में एक व्हाट्सअप चैनल है। भाई ये अमन करके कोई पर्सन है, एंड भाई इसको रिमूव करो, इसकी आईडी टर्मिनेट करो अगर आपको आईडी मिलती है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो,
कंपनी के ज्ञान कमाओ का एक चैनल है जिसमें 33 फॉलोवर है। ये आपको फॉलो करना है। ये आपको फॉलो करना है। ओके। नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाता है कि कंपनी का एक एप्लीकेशन है। ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ओके। प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल स्टोर पर भी है। उसके बाद लीगलिटी की अब बात करते हैं हम। लीगलिटी की कंपनी में कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है। कोई बोलता है कि भाई कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, हम कैसे यकीन करें कि भाई कंपनी लीगल है। तो आपको उसको बता देना होगा कि कंपनी के पास एक एमएसएमई सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद कंपनी का खुद का पैन कार्ड है। कंपनी में लीगल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट है। कंपनी का जीएसटी है, एमएसएमई एंड आईएसओ सर्टिफिकेट है। तो कंपनी की डॉक्यूमेंट है। ओके। नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के मीटअप भी होते हैं। ये देख सकते हो। अगर कोई लोग बोलते हैं कि भाई कंपनी में जेन्युइन है या नहीं है, तो आप दिखा सकते हो कि भाई कंपनी के मीटअप्स होते हैं। कंपनी में जब मीटअप होते हैं तो कई लोग यहाँ पर आते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं कंपनी के मीटअप्स होते हैं एंड एक्चुअल में ज्ञान कमाओ से किसी लोगों ने कमाया है नहीं कमाया। ठीक। काफी लोग बोलते हैं ज्ञान कमाओ में लोग कमाते कि नहीं, तो उनको बता देना है कि भाई ज्ञान कमाओ में एक आराधना मैम है जिन्होंने 43 लाख की से ज्यादा की इनकम जनरेट की है, जिनके फॉलोवर हैं 1,12,000। ऐसा नहीं कि भाई जिनके फॉलोवर हाई हैं तो वही ज्यादा अर्निंग कर पाती। यहाँ पर देख सकते हो 26 के रोहित वर्मा के फॉलोवर हैं जो जिन्होंने 70 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट किया है। एंड हर्षिता ने यहाँ पर ओनली 1300 फॉलोवर के साथ 21 लाख की अर्निंग जनरेट की है। आपको ये बताना होगा आपके लोगों को। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई लोग एक्चुअल में कमाते हैं कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। रंजना मैम उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इनके फॉलोअर ओनली 2000 है और इनकम जनरेट किया इन्होंने 33 लाख रुपए की इनकम जनरेट किया है। ओके। नेक्स्ट में यहाँ पर है आयुषी मैम, इन्होंने 29 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट किया है। फिर आ जाते हैं शिवम मल्होत्रा, इन्होंने ज्ञान कमाओ से 29 लाख की इनकम जनरेट किया है। और यहाँ पर जयंत भाई ने यहाँ पर 16 लाख की इनकम जनरेट किया है। ठीक है। तो ये है ज्ञान कमाओ के कुछ लीडर्स एंड देख सकते हो यहाँ पर। ओके। अच्छा, ज्ञान कमाओ के पे आउट आपको पता होना चाहिए कंपनी बिल्कुल लीगल है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने बात की कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं। ओके। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट है, कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी का स्टार्टअप ऑफिस कहाँ है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। अब प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब भी आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जिसमें आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपकी प्रॉपर डीपी दिखनी चाहिए, प्रॉपर बायो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपकी जो पोस्ट होते हैं वो अपलोड होना चाहिए। और डेली बेसिस पे आपको पोस्ट अपलोड करना है, जिसमें आप अपनी रील्स भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि भाई हम कंटेंट क्रिएट तो करना चाहते हैं बट फेस स्कैन करें या फिर हम विदाउट फेस स्कैन करें। ठीक है। दोनों यहाँ पर हो सकता है। अब फेस स्कैन क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। फेस स्कैन में क्या होता है कि गाइस जब आप अपनी अपनी वीडियो खुद ही बनाते हो, अपनी वीडियो खुद ही बनाते हो, उसको अपलोड करते हो, तो वो होता है फेस स्कैन वीडियो, राइट। जैसे कि आप कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, जिसमें आप अपने कंपनी के बारे में बता रहे हो, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, ज्ञान कमाओ में किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए वो बता रहे हो, कंपनी में कौन कौन सी मीटअप होती है, कंपनी में ऑफर कौन चल रहा है। तो वो होता है कि फेस स्कैन। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना स्मार्टफोन उठाया और आपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो कैसे बनाना, नॉर्मल। आपको ये भी नहीं बोलना कि भाई, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये माइंड में चीज डाल लो, जो भी ऐसा सोचते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को सोचने दो भाई। आपको आपको क्या करना है, सिर्फ अपना फोन उठाना है और स्टार्ट करना है। कुछ भी बनाओ जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी की मीटअप के बारे में बताओ, कंपनी के ऑफर के बारे में बताओ, कंपनी क्या करती है उसके बारे में बताओ। जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में कैमरे के सामने अपने सोशल मीडिया पे नहीं बोलोगे, तब तक कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है, कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके। क्लियर है। तो आपको उठना पड़ेगा, आपको खुद कैमरा उठाना पड़ेगा और वीडियो बनानी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। लोगों के बारे में बोलना सोचना भूल जाओ कि लोग ये क्या कहेंगे। ओके। अच्छा,
यहाँ पर मैंने बात की अभी फेस स्कैन। अब सेकंड हम बात करते हैं थीम पेज की, जिसमें विदाउट फेस स्कैन आ जाता है। विदाउट फेस स्कैन आ जाता है जिसमें, ओके। अब वो कैसे करना है? कुछ लोग होते हैं जैसे कि मुस्लिम कैटेगरी, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हमारे पास काम करती है, ज्ञान गमा में वर्क करती है। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि भाई अगर आप वो फेस नहीं दिखाना चाहते, उनको शर्म आती है या फिर उनके घर में अलाउ नहीं होता, जो गर्ल्स होती है उनको फैमिली में अलाउ नहीं होता कि भाई आपको फेस दिखाना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? आपको थीम पेज के थ्रू लीड जनरेट करना है। अब थीम पेज क्या होता है उसके ऊपर मैं बात करूं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो बहुत सारे ऐसे पेज होते हैं जो कि ओनली लिखे हुए थे, जिसमें मोटिवेशन होता है। उस तरीके से आप पेज क्रिएट करके अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो। उसकी मीटिंग चाहिए तो मैं प्रॉपर एक मीटिंग अरेंज कराता हूँ आप लोगों की। बट हाँ, विदाउट फेस स्कैन क्या होता है कि आपको आपके थीम पेज से लीड जनरेट करना पड़ता है, थीम पेज से अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। ओके, क्लियर है? यहाँ पर सभी लोगों को आई थिंक हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट में हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। अच्छा, लीड जनरेशन कहाँ कहाँ से करें, लीड जनरेशन के क्या क्या उपाय है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गाइस, ऑर्गेनिक लीड जनरेट क्या होता है कि आप खुद ही लीड जनरेट करो, ये तो आपको पता होगा। आप खुद लीड जनरेट करने कैसे करें, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ये करना है तभी जाके लीड जनरेट हो पाएंगी। आपको यूट्यूब पर काम करना पड़ेगा तभी जाके लीड जनरेट हो पाएंगी। ओके, आपको डीएम करना है, डीएम मार्केटिंग करना है तभी जाके लीड जनरेट हो पाएंगे। लीड जनरेट करने के लिए ये ऑर्गेनिक तरीके हैं। एक और चीज मैं बता देता हूँ, आप गूगल पे जाना, गूगल पे आप सर्च करोगे व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन अर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर काफी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएंगे आपके पास। उनमें आपको क्लिक करना है, उनको आपको स्टार्ट करना है और वहां से ग्रुप में एनरोल करना है, ऐड करना है। अब ग्रुप में ऐड होने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, तो उन लोगों को आपको मैसेज करना है कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पर्सन उस ग्रुप में ऐड है, किसी भी ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप में, वर्क फ्रॉम होम ग्रुप में कोई भी पर्सन ऐड है तो कहीं ना कहीं वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, घर बैठे काम करना चाहता है। तो अब डायरेक्टली उसको मैसेज करो कि भाई क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, नॉर्मली बात करना है, ठीक है? तो ये होता है लीड जनरेशन करने का तरीका। ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, चैट करो। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? यस, यस टाइप करो। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एक मिनट, चैट नहीं हो पा रहा क्या? बताओ, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार बताओ। ग्रेट। बहुत बढ़िया। एक बार समझाने क्या? भाई यही मोटिवेशन चाहिए। चलिए, मैंने आपको बताया कि लीड जनरेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। आपको डीएम मार्केटिंग करनी होगी, आपको चैट, आपको लीड जनरेट करने के लिए आपको गूगल फॉर्म, सॉरी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल करने के बाद वहां से ग्रुप नंबर निकालने के आपको वहां पर डायरेक्ट मैसेज करना होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करता हूँ इनऑर्गेनिक तरीका क्या है लीड जनरेट करने का। इनऑर्गेनिक तरीका क्या है लीड जनरेट करने का? ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने की कुछ ट्रिक बताओ, ट्रिक्स बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दी ऋतिक धाकड़, एक बार आप ज्ञान कमा के चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है? चलिए, अभी मैं चैट सेक्शन थोड़ा ऑफ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है ना, सॉरी। चलिए, लीड जनरेट करने के और क्या तरीके होते हैं? गाइस, जब आप अपनी प्रोफाइल पे, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर जब अपनी कोई पोस्ट अपलोड करते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई पोस्ट अपलोड करते हो, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपकी लीड है। जो बंदा लाइक करता है ना वो भी आपकी लीड है, बट लाइक को ढूंढना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। बट हाँ, अगर आपके पास जो कमेंट आ रहा है, कोई पर्सन आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर कमेंट कर रहा है, वो आपकी एक जेन्युइन लीड हो सकती है। उसको, उसके साथ मैसेज करो, उससे नॉर्मल बातचीत करो, बात स्टार्ट करो, व्हाट्सएप नंबर मांगो, नंबर सेव करवाओ, कुछ टाइम बाद वही पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा।
ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस हो सकती है, जिसमें पर्सन आज नहीं तो कल आपके साथ स्टार्ट करेगा। इसमें आपको 1 महीने भी जा सकता है, 2 महीने भी जा सकता है, 4 महीने भी जा सकता है, बट हाँ एक ना एक दिन बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो पर्सन कमेंट करते ना उनकी कमेंट का रिप्लाई करो, नॉर्मल बातचीत करो, मैसेज भी करो, तभी जाके वो बंदा स्टार्ट करेगा। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इनऑर्गेनिक का तरीका क्या है, किस तरीके से इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसे इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का सिंपल दो रास्ते बताऊंगा। फर्स्ट है आपको फेसबुक एड रन कर, फेसबुक एड रन का, जिसमें आप अपना फेसबुक एड रन कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर फेसबुक एड रन करना नहीं आता, भाई सीखो, ओनली आधे घंटे की प्रोसेस है, ओनली 30 मिनट आपने अगर प्रॉपर सीख लिया, ज्ञान कमा में कोर्स है उसकी उसकी हेल्प से आपने सीख लिया, या फिर आपने यूट्यूब से ही सीख लिया, ओनली 30 मिनट में आप बढ़िया सा फेसबुक एड रन करना सीख जाओगे। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ओनली आपको 30 मिनट सीखने पर लगाना है। फेसबुक एड रन करने के लिए आपको अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पेज कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको मेटा पे एड रन करना है। उसकी जो प्रोसेस होती है ओनली 15 से 20 मिनट में आप आराम से एड रन कर सकते हो। ओके, चलिए सेकंड स्टेप में इनऑर्गेनिक की सेकंड स्टेप है कि इन्फ्लुएंसर को हायर करके आप उनको कोलैब करके वीडियो जनरेट करके आप कोलैब करके लीड जनरेट कर सकते हो। सपोज किसी के 2 लाख फॉलोवर हैं, 3 लाख फॉलोवर हैं, कुछ लोग होते हैं जो 50,000 60,000 फॉलोवर होते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में भी मान जाते हैं। ठीक है, 50-60 हजार जिसके फॉलोवर है, 20-25 हजार, 50-60 हजार फॉलोवर है, तो उनको आपको मैसेज करना है, डीएम करना है कि भाई मुझे एक प्रमोशन करना है, आप अपने रील पे मेरी वीडियो डाल दो, या फिर खुद वीडियो बना के डालो। अगर सामने वाला वीडियो जनरेट करके डालता है, अपलोड करता है अपनी प्रोफाइल पे, जिसके फॉलोवर 20-30 हजार फॉलोवर भी हैं, या 40-50 हजार भी फॉलोवर है, अगर वो अपनी प्रोफाइल पे आपके लिए वीडियो बना के डालता है, अपनी फेस स्कैन वीडियो डालता है, तो रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आप खुद की वीडियो बना के दोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रोफाइल कहाँ से मिलेगी? ये प्रोफाइल सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। नॉर्मल आप जब स्क्रॉल करोगे ना, और आपको लगेगा कि हाँ आपको सबकी प्रोफाइल विजिट करना, या फिर पेड प्रमोशन लिखना, या पेड कोलैबोरेशन लिखना, ऑटोमेटिक बहुत सारे पेज आ जाएंगे, तो उनको फॉलो करना। जिसमें आपको ऐसे पेजों पर बिल्कुल नहीं जाना जिसमें फेस स्कैन नहीं, वीडियो नहीं है, जिसके व्यू नहीं जा रहे। आप उसकी प्रोफाइल को एनालाइज करना कि इसके व्यू कितने जा रहे हैं, 7 दिन में कितने व्यू है, 1 महीने में कितने व्यू है, एक दिन में कितने व्यू आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जिसके व्यू 100-200 व्यू आ रहे हैं आप उसको पेड प्रमोशन के लिए बोल रहे हो, वो पैसा बेस्ट है। आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिसके व्यू अच्छे खासे आते हो। रील्स पे आप जाके चेक कर सकते हो, ओके, तो उनके थ्रू आप करवा सकते हो। और एक और चीज यहाँ पर, दो चीजें और होती है। कुछ लोगों ने पेज पे लिखा होता है जो मोटिवेशन पेज होते हैं कि भाई पेड प्रमोशन के लिए आप, बट मोटिवेशन पेज के लिए आप ज्यादा लीड, आप ज्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि वहां पर लीड्स बहुत कम आती है। ओके, आप जेन्युइन पेज जो फेस स्कैन वीडियो बनाते हैं उनको टारगेट करना है। अच्छा, जब आप उनको टारगेट करोगे तो उनको भी स्टार्ट करवा सकते हो आप कंपनी में, ये काफी लोगों ने किया भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलो अप क्लोजिंग की। ठीक है, सॉरी, अब फॉलो अप कैसे करें। ठीक है, फॉलो अप करने के 3 से 4 तरीके मैं बताने वाला हूँ। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो क्लोजिंग नहीं होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 90% बिजनेस जो आता है फॉलो अप से ही आता है। 90% बिजनेस फॉलो अप से आता है। स्टार्टिंग मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप कोई प्रोडक्ट, अगर आप अमेजोन पे सर्च करते हो, या फिर कहीं भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, या फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो, उसकी एड आपको बार बार दिखती है, तो वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सेम आपको फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कॉल किया कि भाई आपको स्टार्ट करना है, आप सामने वाले ने बोला कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। टाइम नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो स्टार्ट करेगा, बट अभी उसके पास एक्चुअल में टाइम नहीं होगा। और आप पहले से माइंड में लेके बैठ जाते हो कि भाई पता नहीं वो स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है, चीजों को समझना पड़ेगा आपको। ओके, हर एक पर्सन स्टार्ट करेगा बिजनेस, बट आपको सही से राइट फॉलो करना है, राइट टाइम पर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, राइट टाइम पर उसको बिजनेस स्टार्ट करवाना है। किसी को आपने फोन किया, अभी आपने अप्रैल में देखो, सॉरी मार्च में देखा होगा कि काफी लोग यही बोलते हैं कि अभी एग्जाम चल रहा है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। जो लोग ऐसा बोलते हो और आपने फोन कट करके आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको हर एक पर्सन को वैल्यू देनी है, हर एक पर्सन को क्लोजिंग, अपने बिजनेस दिखाने से पहले उससे बॉन्ड बनाना है। उसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है कि भाई तुम स्टार्ट करो या मत करो।
बट मेरा ये फर्ज था, मेरा ये बताने का, भाई मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग से ही आपने एक चीज बताते चल रहे हो कि भाई ये ऐसा करोगे तो दिक्कत वाली बात है। ओके, चलिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप ज्ञान कमाओ में अगर आप ज्ञान कमाओ में सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, तो आपको 3 से 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे फोकस करना है। ओके। सेकंड नंबर पे आप अपनी टाइमिंग, मतलब डेली रूटीन होता है, उस पर फोकस करना है। तो अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ डेली रूटीन। ओके, डेली रूटीन बताने वाला हूँ कि आपको क्या डेली रूटीन करनी है। ओके। अगर अगर आप ज्ञान कमाओ में प्रॉपर एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो। ओके, तो आपको डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले रियलिटी। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग कोई लक नहीं होता कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई ये लक है। ऐसा नहीं होता भाई, डेली एक्शन बनाना पड़ता है, तभी जाके इनकम जनरेट होती है। ओके, तो इनकम फॉर्मूला क्या होता है, पहले कॉन्वर्सेशन होता है। जब अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में कोई काम करते हो, तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन होता है, लोगों से हम बात करते हैं, उसके बाद हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उसके बाद फॉलोअप करना होता है, उसके बाद क्लोजिंग होती है, उसके बाद सेल्स होती है। एक इनकम फॉर्मूला है हर एक बिजनेस का। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन होता है, अवेयरनेस होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड कराना पड़ता है कि भाई ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। उसके बाद फॉलोअप होता है। फॉलोअप बार बार आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप पे फॉलोअप करना पड़ेगा, आप अपने इंस्टाग्राम में फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप करने के तरीके काफ़ी होते हैं, आप उसको डायरेक्टली उसके कमेंट में लाइक कर सकते हो, या फिर कोई स्टोरी डालता है, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालता है, तो उस पर नॉर्मल कमेंट या फिर एक कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई ये फॉलोअप कर रहा है बार बार। नेक्स्ट में लास्ट में होती है सेल्स। ये पूरा फनल होता है। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन, फिर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर फॉलोअप करना है, फिर सेल्स आती है। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्वर्सेशन किया और सेल्स आ गई। ये पूरी प्रोसेस होती है। जितनी ज्यादा क्वालिटी में आप बातें करोगे, उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगी। जितना ज्यादा आप बातें करोगे, अच्छे से बोर्ड बनाओगे, उतना ज्यादा बातें होगी। अगर आप बात नहीं करोगे तो आपकी सेल्स नहीं होगी। ये माइंड में चीजें डाल लो। बात करना जरूरी है हर एक पर्सन से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि आपका डेली टारगेट रूल क्या होना चाहिए। डेली टारगेट रूल क्या होना चाहिए। ओके, डेली टारगेट आपका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। भाई ये चीजें मत करो, मत करो, मत करो। अगर ये चीजें करोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। कंपनी से आप रिमूव कर दिए जाओगे, आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, अगर ये सब चीजें करोगे। दीप भाई।
भाई ये जो ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, अब मत करो ना, दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। फिर बाद में रोते रहना कि सर मेरी आईडी 10 मिनट से हटा दो, मेरी आईडी 10 मिनट से हटा दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास। डेली बेसिस पे क्या करें, पूरा रोड मैप है। 6 से 12 हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पूरी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। 6 से 8 हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है। फुल डेली रोड मैप है ये, कोई भी नहीं बताने वाला, जो चीज मैं बता रहा हूँ ये फुल डेली रोड मैप है। ठीक है, जिसमें 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको रिप्लाई देना है स्टोरी का, एंड आपको दिखना है। और 8 से 10 बजे के बीच में आपको वार्म वार्म कन्वर्सेशन करना है। 10 बजे से लेके 12 बजे, 2 2 घंटे का बता रहा हूँ। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको लीड जनरेट करना है। 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपको कंटेंट क्रिएट करना है। 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आपको लीड जनरेट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। ठीक है, 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको फिर से फॉलोअप करना है। 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में फिर से रील्स और स्टेटस स्टोरी डालना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 से लेके 10 बजे के बीच में कॉल क्लोजिंग करना है, और 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको फॉलोअर या फिर सॉफ्ट क्लोजिंग करना है। ठीक है, एंड इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या करना है आपको, आपको लोग आपको सुबह उठते ही देखें, ऐसा आपको काम करना है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट सबसे पहले गोल सेटिंग करो, और एटलीस्ट 4 मॉर्निंग में स्टेटस लगाओ। कुछ भी स्टेटस लगा सकते हो, लाइक सक्सेस जर्नी लगा सकते हो, मोटिवेशन स्टेटस लगा सकते हो। ओके, एंड जो लोग आपकी स्टोरी देखते हैं उनको रिप्लाई भी कर सकते हो आप। ओके, और कम से कम 10 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है डेली बेसिस पे। मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में उठते से ही आपको 2 घंटे में ये काम करना है, अगर आप मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो। ओके, अब स्टेटस कैसे लगा सकते हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्क मोड में टाइप का स्टेटस लगा सकते हो एक, या पर कोई एक पोल डाल सकते हो यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड आप कुछ डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्यूरियोसिटी से रिलेटेड आप कुछ चीजें डाल सकते हो। इस तरीके से आपको 4 स्टेटस डालना है। डन। उसके बाद तो 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है। ठीक है, जिसमें आपको लोगों को एंगेज करके रखना है। लोगों को एंगेज करके रखना है कि आप क्या करते हो। ठीक है, आपको बताना है लोगों को कि आप क्या करते हो। ठीक है, इनकम गोल क्या है, ऑनलाइन काम ट्राई क्या है, इस तरीके से आप लोगों को एंगेज करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको लीड जनरेट करना है। अब लीड जनरेट कहाँ से करना है आपको, इंस्टाग्राम से आपको लीड जनरेट करना है। फेसबुक ग्रुप जो मैंने बताया था, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से लीड जनरेट करना है। टेलीग्राम से लीड जनरेट करना है, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, एटलीस्ट आपको टास्क पूरा करना है डेली बेसिस पे। 25 न्यू पर्सन के साथ मिलना है, मतलब मिलना है इन द सेंस रीच आउट करना है, मतलब कि उनको टच में रहना, उनसे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट 15 फर्स्ट मैसेज आपको सामने से करना है। डन। अब मैसेज में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, हे आप ऑनलाइन अर्निंग एक्सप्लोर कर रहे हो क्या। तो इस तरीके से आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट क्रिएट करना है मतलब कि आपको कम से कम एक रील बनाना है। ओके, कम से कम एक रील बनाना है, जिसमें आप रील्स को एडिट भी करना है, उसके कैप्शन वगैरह ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। 2 घंटे का काम है ये। ठीक है, रील्स के टॉपिक क्या रहेंगे, लाइक बिगनर मिस्टेक क्या होता है, ऑनलाइन अर्निंग मिथ क्या होता है, ठीक है, मोबाइल से काम कैसे स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप कुछ रील्स बना सकते हो। रील्स के कुछ टॉपिक है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी, राइट। चलिए, अब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको करना है, लीड जनरेशन करना है, सेकंड टाइम लीड जनरेट करना है। ठीक है, एटलीस्ट डेली बेसिस पे टोटल आपको 50 लोगों से मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में फॉलोअप करना है। फॉलोअप में कैसा कि भाई, फॉलोअप की स्क्रिप्ट क्या होगी, डायरेक्टली आप मैसेज सेंड कर सकते हो उसको कि कल आप बिजी थे शायद, इस तरीके से। ठीक है, आपको डिटेल्स भेजू क्या, या फिर आपने बोला था एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, इस तरीके से आपको, ये स्क्रिप्ट है बेसिकली, ये मैसेज है, इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब 6 बजे के लिए इससे लेके 8 बजे के बीच में क्या करना है कि आपको इवनिंग में दिखना है। ठीक है, जो आपकी टीम में जो भी अर्निंग कर रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, कुछ टेस्टिमोनियल लगा सकते हो आपके स्टेटस पे। ठीक है, एंड कुछ लर्निंग क्लिप, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपकी जो भी लर्निंग, आप जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो इसकी वीडियो क्लिप आप लगाओ, और मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो। मुझे मेंशन करो, ज्ञान कमाओ को मेंशन करो, आपके लीडर्स को मेंशन करो, आपके स्पॉन्सर से मेंशन करो, जो आपकी टीम में काम करते हैं उनको मेंशन करो। ठीक है, तो ये चीज आप करो। उसके बाद एक पोल डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी एक पोल का एक ऑप्शन आता है, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
देन अब इवनिंग में स्टेटस के एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आप इवनिंग में स्टेटस लगा सकते हो। ओके, अब 10 बजे से लेके 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में क्या करना है? ओके, तो हमें कॉल करना है, क्लोजिंग करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग का। मतलब ये समझ लो कि 90% सेल इसी टाइम में ज़्यादा होती है। मैं ज्ञान कमाओ की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो आईडी लगती है ना, वो 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ज़्यादा आईडी लगती है। ओके, एज कम्पेयर टू आफ्टरनून या इवनिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर इस तरीके से आप क्लोजिंग करना है, इस तरीके से उनको बात करना है। एटलीस्ट टारगेट रखना है कि कम से कम 5 से 15 कॉल करना है आपको। ओके, तो ये है क्लोजिंग के कुल फॉर्मूले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, अगर आप बोलो तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? एक बार चैट सेक्शन में बताओ मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ फटाफट, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? एक बार मैसेज मैंने ऑन कर दिया है, इनेबल कर दिया है, एक बार चेक करो। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, यस सर यस सर। भाई ये मोटिवेशन चाहिए है ना, अगर ये मोटिवेशन कंटिन्यू बना रहेगा ना, तो यकीन मानो आप बहुत आगे जाने वाले हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको आज की डेट में बताई 7 स्टेप। पहले मैंने बताया कि आपको कंपनी की फुल डिटेल पता होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब ज्ञान कमाओ की मैं अपनी प्रोफाइल की मैं बात करूंगी, मेरी प्रोफाइल आप सर्च कर सकते हो दी ऋतिक धाकड़ के नाम से, उसको सर्च करो, मैंने किस तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखा है, सेम आपको भी करनी है। आप लीडर्स की प्रोफाइल विजिट करो, आराधना मैम, शिवम मल्होत्रा, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। देखो वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको देखो, उनको एनालाइज करो कि भाई मॉर्निंग में क्या करते हैं, वो स्टेटस किस तरीके से लगाते हैं, प्रमोशन किस तरीके से करते हैं। सेम चीजें आप भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट वहां तक नहीं तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंचोगे, उसके थोड़े से पास तो पहुंचोगे, करीब तो पहुंचोगे। तो ये चीजें आपको करनी है। ओके, मैंने आपको बताया नेक्स्ट कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कौन कौन सी, इंस्टाग्राम सबसे पहले आ जाता है, यूट्यूब, यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करो, फेसबुक, व्हाट्सअप। ओके, उसके बाद मैंने बात की वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है, जिसमें आपको फेस स्कैन वीडियो बनाना है। अगर आपको डर लगता है, आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो आपको विदाउट फेस स्कैन वीडियो भी आप बना सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया थीम पेज वगैरह। ओके, नेक्स्ट में हमने लीड जनरेशन की बात की, लीड कहाँ कहाँ जनरेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैंने बोला कि आप स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसको आप इंप्लीमेंट करते जाओ। ओके, इसको इंप्लीमेंट करते जाओ। नेक्स्ट, मैंने लीड जनरेशन के 2 तरीके बताए, ऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या करना है। डन। चलिए, नेक्स्ट में मैंने आपको कॉन्वर्सेशन बताया, उसके बाद मैंने बताया क्लोजिंग, उसके बाद मैंने डिलीवरेड। अब लास्ट में यहाँ पर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों के पास लीड भी आ जाती है, लोग प्रोफाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, लोगों के पास लीड आ जाती है, बातचीत भी होने लगती है, कॉन्वर्सेशन होने लगता है, उनको पूरी डिटेल दे देते हैं, अपडेट दे देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब मेन यहाँ पर आता है ऑब्जेक्शन। लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है सर, लोग बोलते हैं कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं मान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कंपनी के कुछ ऑफर निकलते हैं, उसमें आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी क्रिएट करना है प्लस ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को क्लियर करते करते अर्जेंसी क्रिएट करते हो, तो चांसेस है कि आपकी जो क्लोजिंग है वो और जल्दी होगी। क्या करना है आपको? अर्जेंसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। सपोज किसी ने बोला कि भाई मैं अभी नहीं, बाद में स्टार्ट करूंगा, किसी ने ये ऑब्जेक्शन बोला कि भाई मैं अभी नहीं, काफी लोग सुना होगा ये, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई सर अभी नहीं, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो वहां पर आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते करते अर्जेंसी क्रिएट करना है। उसने बोला अभी नहीं, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, इसमें आपको क्या रिप्लाई करना है कि भाई अभी ज्ञान कमा में ये ऑफर चल रहा है, अगर तू अभी स्टार्ट करता है तो हमारी एक, अगर आप अपनी बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो, कंपनी का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सिलेक्टेड लोगों को हम इनरोल करेंगे, उसमें से लोगों को जीरो से सिखाएंगे, स्क्रैच से सिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन वर्क क्या होता है, उस बैच में वो पूरी डिटेल में और 1 to 1 सपोर्ट मिलने वाला है।
और अगर स्टार्ट करते हो, कंपनी का जो भी ऑफर चल रहा है, सपोज दैट 50% कैशबैक चल रहा है, या फिर 100% ये पे ऑटो अपग्रेड चल रहा है, ये ऑफर के बीच में लाते हुए बोल सकते हो कि अगर अगर सपोज दैट कि ऑटो अपग्रेड चल रहा है, तो आपको क्या बोलना है कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो भाई ऑटो अपग्रेड ऑफर आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा कि अगर आप 8,000 से स्टार्ट करोगे तो आपको 16,000 का पैकेज मिल जाएगा, मतलब कि आपका 8,000 रुपये कंपनी पे करेगी। आप ये नहीं बोलना कि ऑफ हो जाएगा। जब आप ऑफ बोलते हो भाई डिस्काउंट है, डिस्काउंट एक अलग मैटर हो जाता है। आप बोलो भाई कंपनी पे करेगी इसमें, तो कंपनी कुछ लोगों को सिलेक्ट करके वो अपनी वर्कशॉप में इनवाइट करना चाहती है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते आपको अर्जेंसी भी बीच में लेके आनी है। समझ गए ये? अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते अर्जेंसी लेके आ गए, तो भाई वो बंदा चांसेस है कि 100% आपके साथ स्टार्ट करेगा। कोई बोलता है कि भाई मैं स्टार्ट तो कर लूंगा, बट काम क्या होगा? काम क्या होगा उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। याद रखना, आपको फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आपको कभी भी काम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है कि भाई यहाँ पर आप मेरे से पैकेज लोगे तो आपको ही पैकेज सेल करना पड़ेगा। जब आप ये चीजें बोलते हो तो बंदे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल है, काम आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आप ज्ञान कमाओ में स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ डिजिटल स्किल्स है। आपको बोलना है कि आपने देखा होगा कि भाई यूट्यूब पर आप जब जाते हो तो आप किसी की वीडियो उठाते हो, तो आप तो वीडियो उठाकर आपके नॉलेज गेन करके आप निकल जाते हो। बट कभी आपने सोचा है कि जो वीडियो बनाता है वो कितने रुपए जनरेट करता है, या फिर उसको वीडियो बनाने का क्या बेनिफिट है? फिर आपको उसको बताओगे कि भाई अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, उसको सही तरीके से अपलोड करके उसको वायरल करते हो, तो एक वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो। तो ये स्किल्स कंपनी आपको सिखाती है। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि मिलियन में वीडियो चलती है। भाई उनको क्या बेनिफिट? भाई इसके भी पैसे मिलते हैं। आपको ये चीज उसको एक्सप्लेन करनी होगी कि भाई अगर आप ये चीजें सीख जाते हो तो आप ऑनलाइन वर्क में बहुत आगे रहोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना। वर्क स्टार्टिंग में ये नहीं बताना कि भाई क्लोजिंग करनी है। नेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग का। जब कोई पर्सन बोलता है कि वर्क क्या रहेगा, तो आप पहले इसको बताओगे डिजिटल स्किल्स, कि आप यहाँ पर ज्ञान वीडियो अपलोड करके पैसा अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पर एडिटिंग करके पैसा अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर पैसा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप बताओगे। सेकंड चीज बताना है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या जाता है कि अगर आप ज्ञान कमाओ में वर्क करते हो तो आप एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ग्रुप में एक लिंक डाला था कि अगर आप किसी को भी एडिटिंग आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, एक फ्रीलांसिंग हो गया। नेक्स्ट आप बात करनी है कि नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है कि अगर आप दोनों से इनकम नहीं जनरेट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करना चाहते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो वो आ जाता है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें ज्ञान कमाओ के कुछ कोर्सेज होते हैं। ज्ञान कमाओ आपको प्रॉपर सिखाएगा कि काम कैसे करना है, ज्ञान कमाओ आपको बताएगा कि लीड्स कैसे जनरेट करना है, ज्ञान कमाओ आपको बताएगा कि कॉन्वर्सेशन कैसे करना है। उसके बाद अगर आप ज्ञान कमाओ के कोर्स को प्रमोट करते हो तो वहां पर आपको 70 से 80% तक कमीशन मिलता है। आपके पास तीन ऑप्शन है, उसको क्या बोलना है, आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको, उस पे काम करना है और आप ऑनलाइन वर्किंग करने लगोगे। क्योंकि हमारी कंपनी इसी मॉडल पे काम करती है, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है, लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाती है, लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग सिखाती है। ओके, तो ये चीजें आपको, जब तक आप ये नहीं बोलोगे ना, सामने वाला बंदा अगर एक ही चीज लेके बैठेगा कि मुझे यहाँ पर कोर्स सेल करना पड़ेगा क्या, अगर लोगों के माइंड में बैठेगा कि मैं यहाँ पर कोर्स सेल करूंगा, तो भाई नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ तीन ऑप्शन देना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ताकि वीडियो बना लूं कि वीडियो आपको मीटिंग कैसी लगी। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, और इसके स्क्रीनशॉट लो तो और भी बढ़िया रहेगा। अभी मुझे बताओ कि आज की मीटिंग में मजा आया? यस, सुपर ग्रेट, यही चाहिए भाई, यही मोटिवेशन चाहिए। तो आज की मीटिंग कैसी लगी बताओ फटाफट। भाई ये फीडबैक है, इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और आप इसको अपलोड करना। फटाफट अपनी चीजें बताओ कि किस तरीके से सबसे अच्छी चीज क्या लगी, सबसे ज्यादा मजा क्या आया। एकदम झक्कास, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलिए गाइस। एंड भाई आज की मीटिंग में सभी लोगों को काफी मजा आया, जैसा कि देख सकते हो मैसेज। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मुझे पता है कि आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। और एक और चीज़ बोलूँगा लास्ट में कि मैंने 11 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग बनाई है, उसके एक बार देखो, विजिट करो। उसको देखने के बाद जो भी डाउट होता है आप हमारी टीम से कर सकते हो क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। नेक्स्ट मीटिंग का भी आपको ग्रुप में अपडेट दे दिया जाएगा। और ये जो है स्टोरी स्टेटस लगाओ, है ना, और मुझे मेंशन करना।